दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी ज़्यादा जानदार और जिंदा दिल। ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। दिल्ली विधानसभा में स्पीच के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान नहीं है और चुनौती दी कि अगर बीजेपी के 2 नेताओं को जेल में डाल दिया जाए तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। उन्होंने पीएम मोदी की शक्ति और संसाधनों का भी जिक्र किया। वक्फ संपत्ति देश भर में फैली हुई है, लेकिन अधिकांश राज्यों में इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ। वक्फ संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया। कल गुजरात सरकार जेपीसी के सामने ये तथ्य पेश करेगी कि क्यों राज्य में वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादित मामलों की संख्या इतनी अधिक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू कश्मीर के रिहायशी बस हमले से जुड़े मामले में 2 जिलों के 7 स्थानों पर तलाशी ले रही है। ये स्थान हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्करों से जुड़े हैं। ये हमला 9 जून को श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत और कई घायल हुए थे। इसी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए केवल बातचीत पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे अब तक इतने सारे कानून तोड़ चुके हैं, अब वे खुद नहीं रुकेंगे। वहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन के बाद बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को पत्र लिखा। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम के पदाधिकारियों ने बताया कि 42 दिनों के बाद काम पर लौटने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुनिया भर में लगभग 1/3 बच्चे और किशोर निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित हैं और 2050 तक ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 74 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। चीन के सन यात सेन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अध्ययन में ये खुलासा हुआ है। वहीं 20 सितंबर को पारित आदेश में एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन की एयर पॉल्यूशन में बड़ी भूमिका है। पीठ में न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और एक्सपर्ट मेंबर अफरोज अहमद भी शामिल थे। ऐसे में दोस्तों, खबरों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपसे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कर्नाटक में सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार की दुकान बन गई है और मुख्यमंत्री को भ्रष्ट बताया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सीबीआई को दी गई सहमति वापस ली। मुंबई और पुणे में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे की यात्रा रद्द करनी पड़ी। उड़ानें, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुए। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगी। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। वहीं पैरासिटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई। शतरंज ओलंपियाड चैंपियन को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने सम्मानित किया। अंबुजा सीमेंट ने 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है। कंपनी ने ग्रीन एनर्जी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से 1 गीगावाट क्षमता और 376 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना का ऐलान किया है। एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलकर माई बिज लॉन्च किया है, जो एकल स्वामित्व वाले और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए बनाया गया है। एक व्यवसाय क्रेडिट कार्ड है ये। इस सहयोग का उद्देश्य भारत में एसएमई मालिकों के वित्तीय अनुभव को बढ़ाना है। वहीं देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक पर्वत चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखने से चीन नाराज हो गया है। भारतीय पर्वतारोहण यानी कि पहाड़ चढ़ने वाले दल ने इस अनाम चोटी का नाम तसांगयांग ग्यात्सो चोटी रखा है। चीन ने इसे अवैध ऑपरेशन करार दिया है और अरुणाचल प्रदेश को चीनी क्षेत्र बताया। वहीं यमुना अथॉरिटी ने डिफॉल्टिंग अलॉटीज को राहत देते हुए एक बार फिर से वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने जा रहा है। योजना में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आवेदन हो सकेगा। ये योजना ग्रुप हाउसिंग और टाउनशिप के आवंटी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के लिए लागू होगी। पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा एक बार फिर लोगों के लिए फ्री होने जा रहा है, यानी कि लोगों को वहां से गुजरने के लिए किसी तरह का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। टोल प्लाजा वर्कर्स यूनियन पंजाब के पदाधिकारियों की बैठक में ये फैसला हुआ है।
इसी के साथ वर्षा के कारण प्रदेश की 44,399 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग को 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत इन सड़कों को सुधारने का निर्देश दिया है। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए 10 विभागों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। सो खबरों का सिलसिला दोस्तों आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।